एक समय गुरु नानक देव जी और बाला और मर्दाना जी लंका देखने के लिए समुद्र पर चल रहे थे आदरणीय नानक साहिब जी के आदेशानुसार। और उनको नानक साहिब जी ने कह रखा था कि तुम वाहे गुरु बोलते हुए समुद्र के ऊपर चलो। और नानक जी भी चल रहे थे सिद्धि से, ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते। उस समय नानक साहिब जी वो रियल मंत्र जाप करने लगे जो 2 अक्षर का सतनाम है, वो उच्चारण करके शुरू कर दिया। मर्दाना जी ने उसकी नकल की, वो भी वही 2 मंत्र ओम सोम जाप करने लगा। वो डूबने लगा, गुत्ते खाने लगा। तब नानक साहिब जी ने कहा कि शिष्य ने गुरु की नकल नहीं करनी होती, मैं जो कहता हूं वही करो, ये जाप मत करो। अब ये क्यों था? क्योंकि भगवान ने कहा था, धर्मदास जी से भी कबीर परमेश्वर जी मिले थे, नानक साहिब जी को भी परमेश्वर कबीर जी मिले थे, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कबीर परमेश्वर जी मिले थे। इन पहले वाले महापुरुषों से कह दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम और सतनाम की दोबार न जाई। ये सार नाम बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तिरही। तो उन महापुरुषों को याद आ गया कि यदि आज मर्दाना ये मंत्र जाप करने लगा तो पूरे सिख समाज में फैल जाएगा, परमात्मा का आदेश उल्लंघन होगा। जिस कारण से उनको झटका दिया, वो डूबने लगा। तो उसके बाद सिख समाज में एक धारणा फैल गई कि ये सतनाम का जाप 2 अक्षर का नहीं करना। इसके करने से गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना होने से मर्दाना वाली दशा हो जाएगी, जैसे वो समुद्र में डूब गया, मर गया होता। इस दृष्टिकोण से गुरु अर्जुन देव जी ने, एक शिवनाभ नाम के राजा थे जिसके पास गुरु नानक देव जी बहुत समय रुके थे, वहाँ बैठकर उन्होंने एक प्राण संगली नामक ग्रंथ की रचना की थी, वाणी लिखी थी। उसमें ये कंप्लीट नाम था, कंप्लीट ज्ञान था। कौन है कबीर साहब, कहाँ कैसे मिले थे, कौन सा जाप मुक्ति का लिखना था, बताना नहीं था। तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना बनाते समय, जिल्द बनाते समय, संग्रह करते समय वो भी मंगाई गई थी। उसके अंदर ये नाम कंप्लीट लिखा हुआ था, जिस कारण से, और कबीर साहब का कंप्लीट नाम था, जिस कारण से गुरु अर्जुन देव जी ने जो गुरु ग्रंथ साहिब क्यों संग्रह कर रहे थे, उनको गुरु ग्रंथ सब बना रहे थे। वाणी तो कई संतों की है, लेकिन वो जल्द इकट्ठी करके गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया था। तो उन्होंने उन वाणियों को नहर में जल प्रवाह कर दिया था, कहीं किसी सिख बच्चे का ये हाथ ना लग गया और वो ये जाप कर लेंगे तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। तो फिर वो प्राण संगली किसी खड़ा था, कोई भक्त हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अकेला पढ़ लूंगा। भगवान की अनुभव की वाणी है नानक साहिब जी की, ऐसे व्यर्थ ना करो। उसकी प्रार्थना पर उसको अलाउड कर दिया अर्जुन देव जी ने। तो वो बची हुई मिल गई, वो दास के पास भी उपलब्ध, और सिख समाज ने अलग से फिर बाद में छपुआ भी रखी है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं आई वो, जिस कारण से इन नकलियों का हाथ नहीं लगन दिया भगवान ने। वो ओरिजिनल मंत्र 2 अक्षर का सतनाम, इन्होंने सतनाम पढ़ लिया। अब जैसे हम सतसाहिब कहते हैं, सतसाहिब हमारा मंत्र थोड़ा ही है, और सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। एक ओम मंत्र है और दूसरा जिसने सतनाम प्राप्त है उसको मालूम है। तो यहाँ देखो क्या है, ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते थे, उन्हीं में से उन्होंने 5 नाम सुन लिए। क्लियर नहीं इसके अंदर 5 नाम धुनकार धुन, वो 5 नाम की धुनकार सुन ली, और वो 5 नाम ले लिए। कबीर साहब का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसमें परमात्मा ने ओरिजिनल मंत्र भी लिखे हैं और फिर वो नकली भी लिखे हैं। उनका कुछ और उद्देश्य था, इन्होंने वो नकली छाट लिया, ओंकार रंकार ज्योति तीनों काल के, सोम और सतनाम, सोम भी ले लिया और सतनाम भी ले लिया। ये इनके मंत्र हैं। तरह के जब बीज ही गलत है तो फसल क्या होगी? अंडरस्टूड है, ये सीधी सी बात है। अब देखो
आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे। महाराज जी का नाम, शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे। घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी, यानी शिवदयाल जी ने भी तुलसी साहिब हाथरस वाले की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। सन 1861 में ये नाम देने लग गया, सन 1861 में। और 17 वर्ष तक हठ योग किया, एक कमरे में बंद में बैठ के। ये किसी भी संत की इस प्रकार की क्रिया नहीं है जिनको भगवान मिला है। हठ योग करने वालों के लिए गीता जी में 17वें अध्याय के 4, 5, 6 और 7 श्लोक में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण भी करते हैं उनकी कैसी स्थिति है, अर्जुन ने पूछा। तो उसने, गीता ज्ञानदाता ने कहा कि ये जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना हठ योग करते हैं वो राक्षस स्वभाव के व्यक्ति जान, वो शरीर के अंदर बैठे हुए इन सभी प्रधानों को भी क्रस करते हैं, मुझे भी क्रस करते हैं, दुखी करते हैं। तो वो राक्षस जान, वो दुष्ट प्रभाव के लोग हैं। तो ये हठ योग किसी भी संत ने नहीं किया, किसी भी जिनको भगवान मिले। बाकी ये जो डले डोनिये थे वो तो अलग है, ऋषि हजारों वर्ष तक बैठे रहे, वो उसी कैटेगरी के थे, वो उनको कुछ नहीं मिला। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले हैं, आदरणीय गीसा दास साहिब जी। इन महापुरुषों का दास को ज्ञान है जिनको भगवान मिले, और उन्होंने यही नाम जपे जो दास आपको दे रहा है। और इन कभी हठ योग नहीं किया। इन्होंने क्या कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। काम भी करो, भगवान भी भजो, हठ योग करने से कोई लाभ नहीं होगा। इन्होंने हठ योग किया, इसी कारण से ये यूजलेस है, इसका प्रैक्टिकल ही गलत है, इनकी क्रियाएं गलत है, इनको कुछ नहीं हासिल हुआ। जिस कारण से शिवदयाल जी इतनी साधना करने के बाद 61 साल के बाद वो प्रेत योनि में गया। इन्हीं के इतिहास में लिखा है। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, उसके अंदर लिखा, दिखाऊंगा आपको कभी, और बहुत बार दिखाया भी आपको। अपनी शिष्या बुक्की में प्रवेश कर गया मर के। पहले हुक्का पाड़ा करता, रोटी खाया करता, उसी तरह बुक्की में प्रवेश करके वो लड़के अपनी शिष्या में, और फिर उसमें बैठ कर रोटी भी खा, हुक्का पीवे। अन्यों लिखा कि आखिरी सांस तक जब तक बुक्की नहीं मरी वो शिवदयाल भूत उसी में रहा। बता, पहुंच गया ना मिलोक में, ऐसे ही उसके अनुयायी जाएंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि सन 1861 में उन्होंने नाम देना शुरू किया। देखो, सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग उपदेश शुरू किया, और 78 में मृत्यु होगी 17 साल के बाद। अब देखो, बाबा जयमल सिंह का जन्म, जो इनका शिष्य हुआ है, जिसने ब्यास में डेरा स्थापित किया है, वो बाबा जयमल सिंह जी की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाते हैं, जो इनसे कैसे लिंक हुआ। बाबा जयमल सिंह जी का जन्म जुलाई सन 1839 ग्राम गोमान, जिला गुरदासपुर में हुआ। आपके पिता का नाम सरदार जोधा सिंह जी था, माता का नाम बीबी दया कौर जी था। आगे देखते हैं। यह लिखा कि गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करते थे। बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया है। गुरु ग्रंथ साहिब में 5 शब्द और 5 प्रधानों के मंत्र हैं, 5 नाम 5 प्रधान।
वो 5 प्रधान कौन से? इन कमलों में बैठे हैं जो, इनके 5 ही नाम है। गुप्त है, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में क्लियर नहीं है वो नाम, सिर्फ इतना संकेत है। तो इसके बारे में ये जयमल सिंह जी भगत आत्मा इस असमंजस में था भी वो 5 नाम कौन से हैं और वो किसके हैं, कहाँ मिले। तो उसको फिर पता चला कि ऐसे आगरा में एक संत है शिवदयाल जी, और वो जानता 5 नाम के वेद, वो ले रहा था 500 नकली, इसको ज्ञान था नहीं, उस नकली का फंस गया। ये जयमल सिंह, देखो हिस्ट्री देखो, गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्दों का जिक्र आया है। ये है कि आपने जयमल सिंह जी के बारे में, आपको बचपन से ही गुरुवाणी का शौक था तथा छोटी उम्र में ही आपने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुरू कर दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया है। बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। आप इसी तलाश में घर से निकल पड़े और जगह जगह जाकर महात्माओं से मिलकर 5 शब्द का भेद प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज के पास आगरा आए। उनसे सन 1856 में नाम दान प्राप्त किया। अब देखो 1861 में तो यो नाम देन जोगा होया कौन? शिवदयाल जी। 1861 तक तो यो अंडर ट्रेनिंग था, साधना में रत था। 1861 में बसंत पंचमी के दिन इसने पहली बार सत्संग दिया और नाम कर देने लगा। और इसमें लिखा कि 5 साल पहले नाम ले लिया किसने? बाबा जयमल सिंह ने 1856 में। कोई कड़ी जुड़ी इनकी, ये देखो। उनसे सन 1856 में नाम दान प्राप्त किया और ये सत्संग करने जोगा हुआ था 1861 में, 5 साल पाछे। सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश नाम देना शुरू किया बसंत पंचमी के, और इसने ले लिया 1856 में जयमल सिंह जी ने। ठीक है, बाबा जी ने हक हलाल की रोजी कमाने के लिए ख्याल से सन 1856 में 24 नवंबर पंजाबी पलटन में नौकरी ली। 32 वर्ष सेना में नौकरी की। बाद में 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और व्यास नदी के किनारे आकर वहाँ रहने लगे। वहाँ आश्रम बना लिया। व्यास आकर बाबा जी महाराज ने वहाँ सत्संग शुरू कर दिया। अब विचार करो, शिवदयाल जी की मृत्यु होगी सन 1878 में, जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, और बाबा जयमल सिंह जी 1889 में नाम देने लगे। इससे सिद्ध है कि इनको नाम देने का आदेश नहीं था। ये तो 11 वर्ष पहले मर लिए। अगर आदेश होता तो उसी से में शुरू करना चाहिए था इस जयमल सिंह जी ने नाम दान करना। जैसे इस दास को नौकरी करते करते आदेश हो गया था, नौकरी भी करता था दास 3 वर्ष 3-4 वर्ष, यानी 94-95 2 साल नौकरी भी करता रहा, नामदान भी देता था। और फिर प्रचार इतना बढ़ गया, फिर वह नकली नौकरी छोड़कर असली सरकार की नौकरी करनी पड़ी मुझे, और आज डंडा उठा दिया। अब इसी प्रकार इसको कोई आदेश नहीं था, और आदेश होता तो सारा डंगा था ही। तो ये सारा बगैर सिर पैर का एक समूह इकट्ठा हो गया भोले भालों का। श्रद्धालु गने होते थे। पहले तो बहुत अच्छी आत्माएं थी, 100 वर्ष पहले झांक कर देखो पिछले जमाने में। अरे इनको ज्ञान था नहीं है। वही अंधों कहते हैं, अंधे की बाप गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। गुरु जी भी ज्ञानहीन, चेले तो अपने आप ही होने थे, जब जैसा गुरु वैसे शिष्य का ज्ञान। तो ये न्यू बिजली गिर गई। सन 1889 में रिटायर होने के बाद व्यास नदी के किनारे जाकर रहने लगे, वहाँ सत्संग शुरू कर दिया। फिर नाम देने लग गया पे। उसी के शिष्य हुए सावन सिंह जी। सावन सिंह जी के शिष्य हुए फिर ये बाबा खेमामल जी, जिसने सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में स्थापना की।
सिरसा के अंदर सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा की। और उनको भी सावन सिंह जी का आदेश नहीं था आगे पर नाम देने का। सावन सिंह जी की मृत्यु होगी सन 1848 में और बाबा जी नाम देने लगे 1849 में डेरा स्थापित करके। खेमामल जी यानी बलोचिस्तानी सामस्तानी, ये सारी आग लगी पड़ी सारे कति, कुछ भी नहीं, बगैर सिर पैर के पंथ हैं, बगैर सिर पैर के ज्ञान है, बगैर सिर पैर के इनके नाम है। अब आगे दिखाते हैं जो दास आपको दिखाना चाहता था वो देखिएगा। फिर देखिएगा, ये सन 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके बाबा जयमल सिंह जी ने ब्यास में अपना युद्ध शुरू कर दिया। फिर देखिए 29 दिसंबर 1903 को बाबा जयमल सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। अपने जाने से करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख शिष्य महाराज सावन सिंह जी को अपना जानशीन बनाया, उत्तराधिकारी बना दिया बाबा सावन सिंह जी को सन 1903 में, अपनी शरीर छोड़ने से 6 महीने पहले। फिर देखो, हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान जिला लुधियाना में हुआ। ठीक है, हजूर ने बाबा जी महाराज से 15 अक्टूबर 1894 में नाम दान प्राप्त किया। सावन सिंह जी ने 1894 में उसे बाबा जयमल सिंह जी से नाम प्राप्त किया। हजूर महाराज जी ने 45 वर्ष तक पंजाब तथा देश के अन्य भागों में सत्संग और नाम का प्रचार किया। डेरा आपके समय में एक कॉलोनी के रूप में विकसित होने लगा। आपने 1.25 लाख से अधिक जीवों को नाम बख्शा। यानी 45 वर्ष में सावन सिंह जी ने केवल 1.25 लाख आदमी जोड़े। उसके बाद तो ये आप फ्लड सी आ जाया कर, देखो जाते हैं लोग। हरीश दास ने अपने ही समय में लाखों कई लाख आपके समक्ष है, और सबसे हटकर ज्ञान, सबके विरोध में ज्ञान, जनता का विरोध, इन नकली संतों का विरोध, लेकिन फिर भी हम सफल हुए क्योंकि हम सत्य पर थे। अब जनता भी हमारे साथ और भक्त भी हमारे साथ और भगवान तो हमारे साथ था ही था। आपने 1.25 लाख से अधिक जीवों को नाम बख्शा था। अपने समय में अमेरिका आदि गए। फिर है हजूर महाराज सावन सिंह जी ने 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त किया और 2 अप्रैल 1948 को नेच धाम चले गए। अब देखो, 2 अप्रैल 1948 को सावन सिंह जी की मृत्यु होगी। ठीक, अब दिखाते हैं थोड़ी झलक डेरा सच्चा सौदा सिरसा की। ये है पुस्तक सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत, भाग पहला। और इसके कौन है संग्रह करता? पूज्य हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा, जो वर्तमान में गद्दी नसीन हैं, जो बैठे हैं इस पर, वो हैं इसके राइटर। पहला भाग सतगुरु के, ये है गुरमीत सिंह जी, सतगुरु के परमार्थी कृष्णों का वृंतांत पुस्तक का नाम है। ये है श्री खेमामल सिंह जी, परम संत सा मस्ताना जी भी इनको कहते हैं, परम संत सा मस्ताना जी। परम पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी के पावन जीवन की झलक। परम संत बेपरवाह मस्ताना जी गांव कोटड़ा, तहसील गंधेय, रियासत कुलैत, बलोचिस्तान के रहने वाले थे। आप जी के पिताजी का नाम पूज्य श्री पिल्ला मिल जी था, जो कि अपने गांव के साहजी सेठ जी थे। आप जी की पूज्य माता जी का नाम पूज्य तुलसा बाई जी था। विक्रमी संवत 1948 सन 1891 में कार्तिक की पूर्णिमासी को कुल मालिक प्रभु परमात्मा ने बेपरवाह मस्ताना जी के रूप में
पूज्य पिता श्री पिल्लामल जी के घर जन्म लिया, यानी सन 1891 में, सन 1891 में इनका जन्म हुआ। ठीक, अब हम आते हैं, अब 25 पृष्ठ पर देखें। ये हमने देखा है, ये पढ़ा आपने 24 पृष्ठ पे, ये 24 पृष्ठ पे था, ये 24 पृष्ठ पे आपने पढ़ा। अब देखो 25 पृष्ठ पे, ये 25 पृष्ठ है। पूज्य बेप्रभा मस्ताना जी का पहला नाम खेमा मल जी था, परंतु परम पूजनीय बाबा सावण सिंह जी महाराज आप जी को मस्ताना साहा कहा करते थे। आप जी के पिताजी हलवाई की दुकान किया करते थे। 24 पृष्ठ पे लिखा, पहले साधु संतों के पास गए, वहाँ कुछ नहीं मिला। अंत में आप हजूर महाराज बाबा सावण सिंह जी के पास ब्यास पंजाब पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही आप जी को मन की संतुष्टि और आत्मिक शांति महसूस हुई। अब आपने सतगुरु पूज्य बाबा जी के दर्शन किए और सत्संग सुना और आपको पूर्ण तसल्ली हो गई। पूज्य बाबा जी पूर्ण सतगुरु हैं और इसलिए आपने उनसे नाम शब्द की दात प्राप्त की। नाम दात के साथ हजूर बाबा जी ने आप जी को बेअंत बरकतें बख्श दी। अब यहाँ देखो, अब इसके बाद क्या हुआ, अभी आपको दिखाया था कि ये है पुस्तक सारवचन वार्तिक राधा स्वामी। इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा, इसके प्रश्न नंबर 7 पर, अभी आपको पढ़ा था प्रश्न नंबर 7 पर। इसमें क्या लिखा है कि बाबा सावण सिंह जी, हजूर सावण सिंह जी 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 20 मार्च 1948 को किया और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि 20 मार्च 1948 को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी सरदार जगत सिंह को बना दिया और किसी को नाम देने का आदेश नहीं दिया। इससे खिन्न होकर, क्योंकि 2 थे ये और अपने आप को उत्तराधिकारी मानते थे, एक तो ये खेमामल जी बलोचिस्तानी सामस्ताना और एक कृपाल सिंह, वो भी सावण सिंह जी के शिष्य थे। इन दोनों को बाईपास कर दिया। जगत सिंह जी को इन्होंने नाम दान करने की आज्ञा दे दी और अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ये दोनों खिन्न होकर वहाँ तक आ गए। 1948 में इसने तो सच्चा सौदा सिरसा के अंदर डेरा बना लिया और कृपाल सिंह ने दिल्ली में चिमटा जागड्या, मनमुखी दोनों। आप प्रमाण करता हूँ, देख लो। 20 मार्च 1948 को तो जगत सिंह को उन्होंने दे दिया। उसके बाद इन्होंने 48 में अप्रैल में आकर और यहाँ डेरा बना लिया। 1949 में फिर नाम देने लगे। सावण सिंह जी की मृत्यु होली 2 अप्रैल 1948 को। देखिएगा, ये हम अब वो रख दिया हमने सारवचन वार्तिक। अब हम फिर आगे हैं सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृत्तांत नामक पुस्तक में। ये देखिए, अब इसके हम आपको दिखाते हैं 33 पृष्ठ पे। यहाँ लिखा है कि डेरा सच्चा सौदा दरबार की डीन बेपरवाह मस्ताना जी ने 2 अप्रैल 1948 को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा कच्ची ईंटों से रखी। 2 अप्रैल 1948 को बाबा सावण सिंह जी की मृत्यु हो रही है और 20 मार्च को उन्होंने जगत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया। फिर ये खिसक गई वहाँ से। अब नाम दान कब देने लगा? सावण सिंह जी की मृत्यु के 1 वर्ष बाद 1949 में। वो भी संगत ने कहा जी दाम नूम दिया करो, जब देने लग गया आप पे गुरु बन गए। देखो अब 27 पृष्ठ, वो 33 पे पढ़ा था हमने, अब 27 पर। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने
और बाबा सावन सिंह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम दान देना शुरू कर दिया। इनकी अकल देखो, अगर बाबा जयमल सिंह जी नाम देने की आज्ञा देते तो 48 में शुरू कर देना चाहिए था। उसने तो इनको कहा ही नहीं। जब नो देख लिया कि थारा नंबर आवा नहीं तो वहाँ से खिसक गए, और वो भी संगत के प्रार्थना करने पर, और फिर यू नाम देने लग गया। संगत कौन सी थी? सावन सिंह जी की ही जो संगत थी, जो वहाँ के वो उसके पीछे लग गए। उनने फिर वो नाम, औरों को नाम वो फिर देने लग गया। ये है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। और ये राधा स्वामी एक पंथ जोड़ा किधर शरण पर। अब जो दिखाना चाहता दास, अब ये तो आपको पता चल गया कि कृपाल सिंह मिशन दिल्ली, कृपाल सिंह से निकला ठाकुर सिंह, जिसने ना जाने कितनी दुनिया खराब कर दी। और इधर ये बलोचिस्तानी शाह मस्ताना से ये चल ही रहा है। यहाँ पर करोड़ों जीव इन्होंने भट्ठा बैठा रखा है। उसी से जगमाल वाली, यहाँ पर एक गंगुआ गांव है, उसमें वो मस्ताने मस्तूने हैं, सारे उसी एक के कुएं का बीज पानी है। और आगरा से आया है बाबा जय गुरुदेव बाबा जो तुलसीदास जी, उन्हीं के, यानी शिवदयाल जी के ही ब्रांच हैं सारी। अब हम शिवदयाल जी के ही इतिहास बता देते, उसके पास क्या ज्ञान था, इस पर अंडरस्टूड हो जाएगा इनके पास क्या है, इतना पर्याप्त। देखिए ये पुस्तक है हमारे सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और ये आपको दिखाई थी कहाँ से छपी है, ये यहाँ से छपी है, ये यहाँ से छपी है। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह से, और ये यहाँ से छपी। अब इसके हम पढ़ते पढ़ते यहाँ आगे थे। ये तो इनकी सारी हिस्ट्री आपको सुनाई दी दास ने। आगे और भी बहुत सी कहानी है, क्योंकि हमने सिर्फ अपने मतलब का लेना। अब ये देखिएगा, ये है जैसे आप शुरुआत में आपने ये पढ़ ही लिया भूमिका में कि ये भूमिका है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया, और उसी का यो हिंदी रूपांतरण हमारे पास है। ये हजूर जी कौन थे? स्वामी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था, जिससे राधा स्वामी पंथ चला है। 1818 में इसका जन्म हुआ। 1878 में 60 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी।